औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? 9th क्लास केमिस्ट्री में आपको वेलकम है। बेटा, जिस तरह से आपको मालूम है कि हम 4 यूनिट आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब जो है हम मज़ीद जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आपको बताते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में जो है वो हम कल तक हम जो चीज़ डिस्कस कर चुके थे। कल हम टेस्ट योर सेल्फ हमने आपको करवाई थी और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ हमने टेस्ट योर सेल्फ की थी। ठीक है, आज बेटा जो हमारा आर्टिकल है दैट इज बेसिकली पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप जो है इसको बहुत गौर से सुनेंगे। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, if a covalent bond is formed between two similar atoms, यानी होमो एटम्स जिनको हम कहते हैं, the shared pair of electrons is attracted by both the atoms equally. Such type of bond is called non-polar covalent bonds. These bonds are formed by equal sharing of electron pair between the two bonding atoms. बेटा, हमारे पास दो तरह की बॉन्डिंग हो सकती है। एक तो सेम टाइप ऑफ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास उसको हम बोलेंगे होमो एटम्स, यानी सिमिलर एटम्स जो हैं जब वो बॉन्ड बना रहे हैं। जिस तरह से ये आप देखिए, ये फ्लोरीन है, ये जरा गौर से देखिए, मैं करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है। ठीक है, अब ये दोनों जो है वो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम एटम्स हैं, सेम एटम से एक मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, यानी जो न्यूक्लियस यहाँ पर है इस फ्लोरीन का, वैसा ही न्यूक्लियस इस फ्लोरीन का भी। जब बेटा इस तरह की बॉन्डिंग होती है तो ये बॉन्डिंग हमेशा नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाती है, क्योंकि हमारे पास जहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है इसमें इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की होती है दोनों बॉन्डिंग एटम्स की जानिब से, बिकॉज दोनों बॉन्डिंग एटम्स की जो न्यूक्लियाइज होती हैं दैट आर सेम, राइट। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप पर। अच्छा, ये दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर आपसे कभी कोई डेफिनेशन में पेपर में या टेस्ट में कभी कोई यूं पूछ ले कि प्योर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आपने जो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वही प्योर कोवलेंट बॉन्ड की भी डेफिनेशन है। सही है। For example, bond formation in hydrogen and chlorine, if the covalent bond is formed between two different types of atoms, yani heteroatoms, then the bond pair of electrons will not be attracted equally by the bonded atoms. अब दूसरी एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूं HCl की। HCl में जब हमारे पास बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, जबकि क्लोरीन जो है उसके पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास जो प्रोटॉन्स हैं इसके न्यूक्लियाई में वो 17 प्रोटॉन्स, यानी एक हैवी टाइप का न्यूक्लियस है जो यहाँ पर। अच्छा, मैं अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखूं तो 2.2 है हाइड्रोजन की, जबकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.2। बेटा, अब होता क्या है कि इतनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस है ये क्या करता है कि जब ये बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है दैट पास मोर टाइम हियर, और द अट्रैक्शन फ्रॉम द क्लोरीन इज मोर एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, क्योंकि इसका न्यूक्लियाई बड़ा है, इसका हैवी न्यूक्लियाई है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हमने 3rd यूनिट में आपको सिखाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो the tendency of an atom to attract the shared pair of electron, that is electronegativity. तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 3.2 है क्लोरीन की, तो इस वजह से क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की वजह से क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा है, तो दैट इलेक्ट्रॉन कैन पास द मोर टाइम हियर एज कंपेयर टू इन दिस शेल ऑफ हाइड्रोजन, वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा इसके नतीजे में एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में पोल्स जनरेट होते हैं। क्लोरीन जो है उसके ऊपर माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, नेगेटिव पार्शियल चार्ज, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हमारे पास इस पार्शियल चार्ज की वजह से पोल्स जनरेट होते हैं और जो बॉन्ड बनता है वो पोलर बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात जी। If the covalent bond is formed between two different types of atoms, यानी heteroatoms, तो heteroatoms जब भी होंगे तो क्या होगा? heteroatoms जब भी होंगे तो हमारे पास जो है वो different atoms जो हैं, ठीक है, आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है,
One of the atom will attract the bond pair of electrons more strongly than the other. This atom or elements will called as more electronegative. जिस तरह से इस एग्जांपल में क्या था, क्लोरीन more electronegative था. When there is difference of electronegativity between two covalent bonded atoms, there will be unequal attraction for the bond pair of electrons between such atoms. अब होता क्या है कि जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दो कोवलेंट बॉन्ड एटम्स के दरमियान में होता है तो अट्रैक्शन जो है वो अनइक्वल हो जाती है. जिस तरह से मैंने भी आपको एग्जांपल में समझाया कि जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है. अब यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, ठीक है, जो हमारे पास अट्रैक्शन है वो अनइक्वल हो गई क्योंकि क्लोरीन की जानिब से जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन वो बहुत ज्यादा है. इन अनइक्वल अट्रैक्शंस की वजह से पोल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, और जहां पे नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां नेगेटिव पोल आएगा और जहां पे इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम है वहां पे पॉजिटिव पोल आएगा, ठीक है. It will result in the formation of polar covalent bond. The difference between electronegativities of hydrogen and chlorine is 1. अब इसकी 3.2 थी ना और इसकी 2.2 थी, तो टोटल डिफरेंस कितना आया? 3.2 में से 2.2 माइनस किया तो दैट इज 1. As the electronegativity of chlorine is more, it attracts the shared pair of electrons towards itself with a greater force. A partial negative charge is therefore created on chlorine and in turn a partial positive charge on hydrogen due to electronegativity differences. It creates polarity in the bond and is called polar covalent bond. तो ये जो bond generate होगा इस bond को हम कहेंगे polar covalent bond. पहले जो बताया था वो क्या था? नॉन पोलर. जब सेम न्यूक्लियाई सेम एटम्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे थे तो उसके नतीजे में जो कोवलेंट बॉन्ड वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड या फिर कौन सा कोवलेंट बॉन्ड? नॉन पोलर कोवलेंट. और जब हमारे पास इस तरह के हेटेरो एटम्स जो हैं, डिफरेंट एटम्स जो हैं आपस में जो है वो इन्होंने कोवलेंट बॉन्डिंग की और उसमें इस तरह से था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा था, ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है. डेल्टा साइन जो है ये इंडिकेट करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को. दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर पेयर ऑफ बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे जो शेयरिंग है वो अनइक्वल है, इक्वल शेयरिंग नहीं. अब आपको मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि इक्वल शेयरिंग क्या थी. जिस तरह से मैंने पीछे फ्लोरीन की एग्जांपल दी, वहां पे इक्वल शेयरिंग क्यों थी? क्योंकि दोनों तरफ सेम न्यूक्लियस था. ये देखिए यहाँ इसमें, ठीक है. जबकि यहाँ पर जो शेयरिंग थी वो अनइक्वल शेयरिंग थी बिकॉज क्लोरीन की जानिब जो था जो न्यूक्लियस था वो बहुत ज्यादा क्या था? हैवी न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई. The compounds resulting from polar covalent bonds are called polar compounds. तो जो polar compounds होंगे वो कैसे बनेंगे? polar covalent bond बनने की वजह से जो compounds generate होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? polar compounds. अगर आपसे कभी कोई एग्जाम में टेस्ट में पूछे polar compounds तो polar compounds क्या होंगे बच्चों? The compounds resulting from polar covalent bonds are called polar compounds. एग्जाम्पल्स इनकी क्या क्या हैं ये देख लेते हैं हम. इसकी एक एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर, ठीक है. अब वाटर का जो एनॉमलस बिहेवियर है आप हायर क्लासेस में सीखेंगे वो भी इसी वजह से, ठीक है, इन्हीं पोल्स की वजह से. अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, H2O का ये स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं. अब यहाँ पे भी यही है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है? कम है. यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. दूसरी एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ फ्लोरीन और हाइड्रोजन. दूसरा क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसमें भी यही है, क्लोरीन जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर कंपाउंड्स. By using electronegativity values, it is possible to predict whether a chemical bond will be ionic or covalent in nature. A bond formed between elements of high electronegativities, halogen groups, and elements of low electronegativities, alkali metals, are ionic in nature. बेटा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यूज को इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि किस किस्म का बॉन्ड जो है वो बने. जिस तरह से अब जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं वो और अल्कली मेटल्स जिनके आखिरी शेल में वैलेंस शेल जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, ठीक है, थर्ड यूनिट में बहुत डिटेल से आपने सीखा है. तो उसमें अब क्या है कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमारे पास हमेशा कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयोनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है. यहाँ पे एक और जो है आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये देखिए पोलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ठीक है. ये भी इस तरह से जो है वो पोल्स जनरेट हुए हैं,
ठीक है जी बच्चों। तो ये हमारे पास है पोलर और नॉन पोलर। देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम, द बॉन्ड बिटवीन जो मैं बता रहा था आपको पीछे ग्रुप 17 और ग्रुप 1, द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज विल बी कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, कोवेलेंट कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस क्या होगा? कंपेरेबल होगा, एज बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, मीथेन के अंदर देख लें या फिर नाइट्रोजन के अंदर देख लें या फिर हाइड्रोजन इन अमोनिया देख लें। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा, if the difference of electronegativities between two elements is more than 1.7, the bond between them will be predominantly ionic bond. ionic bond कब बनेगा? जब electronegativities का difference 1.7 से ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? If it is less than 1.7, the bond between two atoms will be predominantly covalent. ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है जी। टेस्ट योरसेल्फ के हमारे 2 क्वेश्चन बाकी थे। व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नॉट फॉर्म पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे होमो न्यूक्लियाई है, दोनों ऑक्सीजन सेम है, इस वजह से पोलर अभी समझाया मैंने आपको, खुद लिख सकते हैं माशाल्लाह। और 12 क्वेश्चन था व्हाई हैज वाटर पोलर कंपाउंड? तो वाटर क्यों पोलर कंपाउंड है? अभी मैंने आपको बताया वाटर इस वजह से पोलर कंपाउंड है कि वाटर में ऑक्सीजन जो है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? ज्यादा है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम है, जिसकी वजह से पोल्स जनरेट होते हैं और पोलर कंपाउंड वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड। यहाँ पे आज हम अपनी क्लास एंड करते हैं। स्टे सेफ एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड अल्लाह हाफिज। टुडेज क्लास